नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और ये रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में सिख समाज का प्रदर्शन, राहुल गांधी के बयान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। अनंत चतुर्दशी की झांकियों के रूट का जिला कलेक्टर ने लिया जायजा, 8 जर्जर भवन को दिया नोटिस। त्योहारों में सुरक्षा को लेकर पुलिस सड़कों पर उतरी, कई किलोमीटर का फ्लैग मार्च निकाला। कल थानों पर पुलिस बल फ्लैग मार्च में हुआ शामिल। प्रोफेसर के स्वाइन फ्लू से मौत को लेकर स्वास्थ्य विभाग कर रहा सर्वे, परिसर की स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही जांच। भाजपा मंडल अध्यक्ष के घर पहुंचे हथियार के साथ युवक, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। तुकोगंज थाना क्षेत्र का है मामला। इंदौर में फर्जी शादी, फर्जी परिवार और फर्जी निकली दुल्हन, कई कुंवारों को बनाया निशाना। लुटेरी दुल्हन गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने घोड़ीडाना का जुआ खेलते 14 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार, लाखों की नकदी की जब्त। सेंट्रल कोतवाली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली परंपरागत झांकियों के रूट का जायजा बुधवार को जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने लिया, जहां निरीक्षण के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली चल समारोह इंदौर के लिहाज से काफी मायने रखता है। भव्य चल समारोह परंपरागत आगे भी कायम रहे, इसके लिए पूरा प्रशासन कटिबद्ध है। कलेक्टर ने कहा कि आज सभी विभागों के साथ 17 सितंबर को चल समारोह निकलेगा, जिसके पूर्व झांकी मार्ग का निरीक्षण किया गया है और अधिकारियों को तैयारी के संबंध में निर्देशित किया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि झांकी मार्ग में वायर, केबल और सड़क रिपेयरिंग का कार्य किया जा रहा है। साथ ही यदि आवश्यकता पड़े तो केबल को काटना पड़े तो उन्हें काटेंगे। कलेक्टर ने कहा कि झांकी मार्ग पर लगभग 8 जर्जर भवन हैं, उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं, जो अनंत चतुर्दशी चल समारोह के पहले हटा दिए जाएंगे। इस दौरान चल समारोह मार्ग में संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिन्हित किया गया है और वहां पर वॉच टावर बनाने की तैयारी की जा रही है। कलेक्टर ने कहा कि इंदौर में निकलने वाली परंपरागत चल समारोह को भव्य रूप से निकाला जाएगा। खास तौर पर रोड के दुष्टीकरण का काम हो जाए, पैचवर्क का काम पूरा कर लिया जाए, इसलिए नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जो वायर्स और केबल्स क्रॉस हो रहे हैं उनको ऊंचा कर दिया जाए, अगर आवश्यकता पड़ी तो उनको अगर काटना पड़े तो हम लोग काटेंगे भी, ये भी निर्देश प्रदान किए गए हैं। लगभग 8-10 जर्जर भवन भी हैं जो पूरे मार्ग पर हैं, कुछ को नोटिस भी दिए गए हैं। ऐसे सभी जर्जर भवन को 17 से पहले हटा दिया जाए, ऐसा नगर निगम को निर्देशित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से जो हमारे संवेदनशील क्षेत्र हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर टर्निंग में समस्या आती है, उनको भी आइडेंटिफाई करके चाहे वॉच टावर की व्यवस्था हो, अतिरिक्त फोर्स की व्यवस्था हो, उसको भी आइडेंटिफाई करके उसकी तैयारी कर ली गई है। बहुत अच्छे तरीके से और परंपरागत तरीके से जुलूस निकाला जाए। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में त्योहारों को लेकर पुलिस सड़कों पर नजर आने लगी है और इसी के तहत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कई स्थानों के पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया और इसे लेकर त्योहार में एकता को बनाए रखने के लिए भी संदेश दिया गया। बता दें, इंदौर पुलिस पूरी तरह से त्योहार को लेकर अब सचेत नजर आ रही है और इसी के तहत आज कई किलोमीटर का फ्लैग मार्च निकालकर इंदौर पुलिस द्वारा सुरक्षा को लेकर मापदंड सुनिश्चित किए गए हैं। डीसीपी हंसराज सिंह का कहना था कि सुरक्षा के तमाम इंतजाम के साथ ही समाज में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना पुलिस का अहम कर्तव्य होता है। कई बड़े त्योहार होने के चलते पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। गणेश चतुर्थी के साथ ही ढोल ग्यारस सहित और भी अन्य त्योहार हैं। पुलिस लगातार आदितन बदमाशों पर कार्रवाई कर रही है ताकि यह त्योहार में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न न करे और सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर अन्य तमाम विभागों के साथ मिलकर सीसीटीवी कैमरे से लेकर अन्य व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित किया जाएगा ताकि जो त्योहार है वह पूर्ण रूप से सौहार्द और एकता के साथ संपन्न हो सके। अब आने वाले समय में पहले हमारा ढोल ग्यारस का प्रोग्राम रहेगा 14 तारीख को, जो कि काफी बड़े स्तर पे होता है इंदौर में। उसके बाद जो हमारा गणेश उत्सव रहेगा 17 तारीख को। 16 तारीख को सुबह मिलादुल नबी का भी प्रोग्राम रहेगा। तो आज हम अपनी पूरी फोर्स को फॉलो इन करके जो यहाँ का रूट यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेके पूरे रूट पे भ्रमण करेंगे। जो भी व्यवधान है, जो भी यहाँ पर मंच लगने हैं वो ज्यादा आगे ना आ जाए, कोई अवरोध ना हो, हर कोई अपना अपना क्षेत्र पहचान ले ताकि व्यवस्थाओं में समन्वय बन सके। तो उसी प्रयास में हम लोग एक फ्लैग मार्च कर रहे हैं। साथ ही साथ में एक सबको मैसेजिंग हो जाए कि जो अपनी व्यवस्थाएं आसपास के लोग कर रहे हैं वो भी अच्छे से कर लें।
इंदौर में सिख समाज ने संस्था मध्य प्रदेश सिख यूथ फोरम के बैनर तले इंदौर संभागायुक्त कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का मुख्य कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा वर्जीनिया में दिए गए बयान को बताया गया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि भारत में लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या सिखों को पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी। सिख समाज के सदस्यों ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि राहुल गांधी का यह बयान पूरी तरह से झूठा और भारत की छवि को विदेशी धरती पर खराब करने वाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने, कड़ा पहनने और गुरुद्वारे जाने की पूरी स्वतंत्रता है। उनके अनुसार राहुल गांधी का बयान सिख समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता और भारतीय लोकतंत्र के प्रति असम्मान प्रकट करता है। प्रदर्शन के दौरान सिख समाज ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि राहुल गांधी के बयान से सिख समुदाय और भारतीय समाज की छवि को नुकसान पहुंचा है और इसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। कि सिख व्यक्ति को पगड़ी पहनने की इजाजत कब मिलेगी, सिख व्यक्ति को कड़े पहनने की इजाजत कब मिलेगी, सिख व्यक्ति को गुरुद्वारे जाने की इजाजत कब मिलेगी, जबकि भारत में सब तरह की आजादी सिख व्यक्ति को, हमने पगड़ी भी पहनी हुई है, कड़ा भी पहना, गुरुद्वारे भी नियमित जाते हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री और खुद राहुल गांधी भी पगड़ी पहन के गुरुद्वारे गए, किसी ने नहीं रोका। तो न सिर्फ सिख धर्म, हर धर्म को भारत में अपने धर्म को मानने की आजादी है। राहुल गांधी नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, भारत की छवि खराब कर रहे हैं, सिख धर्म का अपमान कर रहे हैं। वो राहुल गांधी जिनकी दादी की हत्या हुई थी तो उनके पिताजी राजीव गांधी ने बयान दिया था कि बड़ा पैर हिलता है तो धरती हिलती है। उसके बाद 84 में नरसंहार हुआ था, हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ, जिंदा जला दिया गया, पगड़ियों की बेइज्जती की गई, गुरुद्वारों पे हमले किए गए। राहुल गांधी को वो ध्यान नहीं रहा। उन्हीं की सरकार में पुलिस हमारे हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसी, जूते पहन के बेइज्जती हुई, वो राहुल गांधी को ध्यान नहीं है। इस तरह का झूठ फैलाकर वो न सिर्फ भारत की छवि खराब कर रहे हैं, सिख धर्म को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उनकी भी छवि विश्व भर में खराब कर रहे हैं। उसको लेकर आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम हमने ज्ञापन दिया है। इंदौर में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिनों 15 नए मामले सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या 393 हो गई है। दरअसल इंदौर के जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BS सेत्या ने लोगों से जल जमाव को लेकर जागरूकता बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम में डेंगू के मामले बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी, जो अब सच साबित हो रही है। उन्होंने घरों में जल जमाव नहीं होने देने की सलाह दी है और स्वास्थ्य विभाग की मलेरिया की टीम लार्वा सर्वे कर रही है। CMHO की माने तो हर दिन शहर में 12 से 15 नए डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अब तक 393 मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने लोगों से अपने घरों के आसपास सफाई रखने और जल जमाव को रोकने के लिए कदम उठाने की अपील की है। अभी डेंगू के जो केसेस आए हैं, अभी भी 15 केसेस अभी नए आए हैं और ओवरऑल अगर टोटल केस की बात करें हम तो 329 केसेस हमारे अभी तक जिले में पॉजिटिव आए हैं और उसमें से 15 केसेस जो है वो एक्टिव केसेस है, मगर कोई भी अभी अस्पताल में भर्ती नहीं है, वो घर पे ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और एक पहले डेथ रिपोर्ट हुई थी, अभी तक जो डेथ रिपोर्ट डेंगू की वजह से वो एक ही केसेस है। इंदौर खंडवा रोड स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के स्वाइन फ्लू से मौत को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार सर्वे कर रहा है। हालांकि जांच में किसी नए लोगों में स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स नहीं मिले हैं। BS सेत्या ने कहा कि परिजनों ने चर्चाओं में पता चला कि प्रोफेसर को मैक्सिको से आए डेलीगेट के संपर्क में आने के चलते स्वाइन फ्लू से ग्रसित हो गए। डॉक्टर सेत्या के अनुसार प्रोफेसर सस्पेक्टेड थे और उनकी जांच रिपोर्ट भेजी गई थी, उसमें वह स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद सर्वे टीम जहां प्रोफेसर जॉब कर रहे थे वहां सर्वे किया गया, लेकिन किसी को नए सिम्टम्स नहीं मिले। एक केसेस हमारा DOD का जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय वहाँ पर एक स्वाइन फ्लू का केसेस हमको मिला था और पहले सस्पेक्टेड था, उनकी फिर रिपोर्ट जो अपना भेजी गई है MGM में, वहाँ कल उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है स्वाइन फ्लू। तो हमारी जो सर्वे टीम है उन्होंने वो जहाँ पर भी जॉब कर रहे थे वहाँ पर भी सर्वे कर लिया। वहाँ पर जितने भी लोग मिले उनका किसी को भी ऐसे कोई साइन सिम्टम नहीं मिले हैं और उसके अलावा जो उनके घर के आसपास है वहाँ पर भी हमने साइन, उनका हिस्ट्री यही बता रहे हैं कि वहाँ पर कोई डेलीगेट आए थे मैक्सिको से, कोई आए थे उनके कॉन्टेक्ट में या कहीं रहे होंगे, उस वजह से उनका रहा है। और इंदौर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि कहीं पुलिसकर्मी पर मारपीट कर रहे हैं तो कहीं दिन दहाड़े हथियार लेकर डराते धमकाते नजर आ रहे हैं। और इसी के तहत तुकोगंज थाना क्षेत्र में भाजपा मंडल अध्यक्ष के घर के नजदीक हथियार के साथ पहुंचे बदमाशों ने गाली गलौज कर धमकाते हुए मौके से चले गए।
दरअसल इंदौर पुलिस जहां एक और त्योहारों को लेकर सड़कों पर नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर बदमाश इन्हीं सड़कों पर वारदातों को खुलेआम अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला तुकोगंज थाना क्षेत्र का सामने आया है, जहां भाजपा के मंडल अध्यक्ष नाना टटवाड़ी के घर पर कुछ युवक हथियार के साथ पहुंचे थे और धमकी देकर मौके से चले गए। मंडल अध्यक्ष का आरोप है कि पिछले दिनों पुलिस द्वारा क्षेत्र में आदतन बदमाशों पर कार्रवाई की गई थी और इस बात को लेकर इस तरह की वारदात की गई। तो वहीं पुलिस का कहना है कि नगर निगम द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही थी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोहित नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं सीसीटीवी के आधार पर अन्य युवकों की भी तलाश की जा रही है। जंजीरवाला से लेके मालवा मिल के बीच में नगर निगम के सहयोग से अतिक्रमण हटाया गया था, तो उसमें एक दुकान मोहित की भी थी और उस पर भी कुछ सामान चूँकि बाहर रखा था उसको हटा दिया था। उसके बाद वाकया ये हुआ है कि पंचम की फैल में रहने वाले नाना के यहाँ जाके मोहित ने उसके बाहर गाली गलौज की और उनको जान से मारने की धमकी दी है। इसके बाद उन्होंने एक मुराड़िया जी के यहाँ भी घर जाके इस तरह की हरकत की है। इसके आधार पर राखी मुराड़िया और पूनम की तरफ से दो प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं मोहित के ऊपर और मोहित को गिरफ्तार कर लिया गया और मोहित के ऊपर वैधानिक कार्रवाई करते हुए अन्य कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश में कुंवारे युवकों को शादी को लेकर ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से लगातार धोखाधड़ी की वारदातें सामने आ रही है और इसी के तहत इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा लुटेरी दुल्हन गिरोह से जुड़े हुए 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनके द्वारा मुंबई और राजस्थान के परिवार के साथ धोखाधड़ी की वारदात की थी। पूरे मामले में जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के द्वारा बताया गया कि अपराध शाखा में कुछ दिन पहले ही फर्जी दस्तावेज, फर्जी परिवार और फर्जी दुल्हन बनाकर संगठित रूप से अपराध को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि दीपेश नहर निवासी मुंबई और लक्ष्मण कुमार मूल निवासी राजस्थान के रहने वाले कुंवारे युवकों के साथ फर्जी तरीके से संगठित रूप से फर्जी शादी कर उनसे रुपए और ज्वेलरी ऐड की गई है। पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 महिला सहित विजय नामक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह गिरोह विभिन्न राज्यों में काफी सक्रिय हो सकता है और इसी कारण से मुंबई और राजस्थान सहित मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी इनके तार और कनेक्शन जोड़कर क्राइम ब्रांच जांच कर रही है और अन्य राज्यों की भी पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। इस पर से थाना क्राइम ब्रांच में एफआईआर रजिस्टर्ड की गई और इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई, तो उसके फरियादी के द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि कई जगह इसके द्वारा फ्रॉड किया गया है और शादी की गई है। तो इस पर तलाशी ली गई तो कई ऐसे फर्जी दस्तावेज मिले हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि इनके मुंबई में और राजस्थान में दोनों ही जगह इसके द्वारा शादी करने के बाद वहां से वापस भाग गई थी और चूंकि लोगों ने डर की वजह से, बदनामी की वजह से कहीं रिपोर्ट नहीं लिखाई थी, तो इस पर से उनसे संपर्क किया जा रहा है फरियादियों से। मुंबई और जो राजस्थान के फरियादी हैं वो भी आ रहे हैं यहाँ पर और इसमें कुल मिलाकर जो 4 आरोपी हैं जिसमें कि 3 महिला हैं और 1 पुरुष है, वो चारों ही यहाँ इंदौर के रहने वाले हैं, बाणगंगा थाना क्षेत्र के। इनसे जब पूछताछ की गई, हिरासत में लेकर, तो उनके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। ये एक परिवार के रूप में जाते हैं जहाँ पर शादी करनी होती है और परिवार के रूप में जाकर वह शादी करते हैं और फिर उसके बाद पूरा गैंग इस तरह से वारदात को अंजाम देता है, पैसे और गहने लेकर भाग आता है। इंदौर में सेंट्रल कोतवाली पुलिस की टीम ने रेलवे स्टेशन के सामने वाली गली से घोड़ीदाना का जुआ खेलते हुए 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 जोड़ी घोड़ीदाना के साथ ही लगभग 1 लाख रुपए से अधिक की राशि जब्त की है। इंदौर में क्राइम ब्रांच व कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के सामने बड़े स्तर पर घोड़ीदाना का जुआ खेल रहे 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है। ये कल थाना सेंट्रल कोतवाली को मुखबिर द्वारा सूचना मिली जिसमें अपराध शाखा के भी लोग थे। इन लोगों ने संयुक्त टीम बनाकर दबिश दी प्लेटफॉर्म नंबर रेलवे स्टेशन के 4 के सामने वाली गली सियागंज में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। जब थाना सेंट्रल कोतवाली अपराध शाखा के लोग पहुंचे, वहां पर 14 लोग जुआ खेलते हुए पकड़ाए गए, जिनको लाकर थाने पर कार्रवाई की गई।